सूर्य नारायण भगवान की जय। भाई भक्तजन, हम लोग रविवार के बेला में पुरुषोत्तम महीना अधिक मास ज्येष्ठ महीना के साथ में भगवान सूर्य नारायण की आराधना सूर्य पुराण के द्वारा हर सप्ताह कुछ न कुछ नया ज्ञान इससे प्राप्त होती है। जैसे सूर्य स्वयं है, हर दिन नया प्रकाश नया रोशनी हमारे जीवन में नया ज्ञान लाती, वैसे ही आपके बीच में हम लोग कोशिश करते हैं कि सूर्य भगवान की कुछ न कुछ अर्थ आपको समझाए। पिछले सप्ताह की कथा में सुने थे, सूर्य भगवान सारी ऋतुओं का शुरुआत कराते। ऋतु यानी कि सीजन, एक समय शुरू होता है सूर्य, जैसे अंग्रेज आदि देशों में विंटर समर और स्प्रिंग ऑटम माना जाता है, वैसे भारत में अपना 6 ऋतु होते हैं, 6 सीजन अलग अलग होते हैं। और उस समय हर एक ऋतु का अलग अलग समय है, 6 हफ्ते में। और उसी को जोड़ करके भगवान सूर्य नारायण के बताते कि सूर्य नारायण के द्वारा ही ये सारी ऋतुओं को शुरुआती होती है अथवा अंत होती, दूसरा का शुरुआत होता है। सूर्य देव सभी जीव को उत्पन्न करते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है संसार में, चाहे पेड़ पल्ले हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर योनि हो, चाहे चिड़ी पक्ष हो या तो फिर समुद्र में रहे, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सूर्य नारायण के बिना जी सकते हैं। और हम लोग सुने थे दूसरे दिन, सारे देवताओं को प्रेरणा एवं पोषण आदि करने के लिए काम, पोषण यानी कि चलाने के लिए काम सूर्य देव को सब क्या उनकी उपासना करनी चाहिए। उनकी नित्य जपनीय गायत्री मंत्र हम लोग सुने थे। आदित्याय विद्महि सहस्त्र किरणाय धीमहि। आदित्य यानी कि सूर्य भगवान को हम लोग कहते हैं। सूर्य नारायण किसका पुत्र है? आदिति और कश्यप ऋषि का। और तो ओम आदित्याय विद्महि, सूर्य भगवान आदित्य का, कश्यप का पुत्र। सहस्त्र किरणाय, सहस्त्र यानी 1000 किरण रोशनी, धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री को हम पिछले सप्ताह सुनेंगे। हमारे साथ में साथ दे रहे कथा में स्वास्तिका सुनील। और हम लोग अब चलेंगे स्वस्तिका से द्वारा श्री गणेश का एक भजन, फिर सूर्य चालीसा और फिर
करेंगे। आपको भी आता हो तो इसको हमारे साथ गुनगुनाइए, अन्यथा आप इसको श्रवण कर रहे। इतनी बड़ी बात है कि सूर्य भगवान को हरि लीला, सूर्य भगवान के हरि कार्य, सूर्य भगवान ये 40 में लिखा हुआ, इनको विलम विलम हम लोग लेते हैं। हरि ओम रक्तांबुजः जनासनं शेषः गुणेकः सिन्धुः भानु समस्त जगतामदीपं भजामि वद्वदयामहे वारायणं दिग्धृतं करवाच्यः मान्यकं मौली मरुणी देविरेक्रम त्रिनेत्रं ह्रीं ह्रीनि सूर्याय नमः, ह्रीनि सूर्याय नमः। सबे हरि ओम आदित्यायभ्यो नमः। शब्द शरण पद कंजयुत महिधरि शीश नवाय, सूरज 40 लिखो मोक कहो ये सहाय। जयति जयति सूरज भगवाना, तव महिमा श्रुति वेद बखाना। सब सुख खानी भक्ति तब स्वामी, प्रंतरति और अंतर्यामी। अद्भुत ज्योति कला छवि भारी, 3 लोक से शोभा न्यारी। युग सहस्त्र जो जन परवासा, अतुल तेज बल अतुल प्रकाश। कुंडल ललित हार गल राजे, शोभा निर्खि मदन मन लाजे। श्रीवत पग अरुण चक्रधार, सकल जीव के तुम रखवार। उदय भय त्रिभुवन तम भागे, तज निद्रा सब जीव ही जाग। नित्य कर्म सब लोगन करहि, निज निज धर्म कर्म अनुरही। कही वेद सब दर्शन नाम अखिल लोक सब पूरण काम। रवि आदित्य दिनेश दिवाकर, हरत सकल श्रम जीव चराचर। उचै श्रवस नाम ये राज, जहि केतन अतुलित दुत चाज। वेगवान तब नाता, भ्रमण करे नित प्रभु कृपा। अजर अमर जीते नहीं कोई, सिंधु मते उत्पत्ति भय सोई। तब बलवाना समर जीत, अगणित बटनान। तहि सम नहीं जग में कहुदानी, जासु कीर्ति सब जगत बखान। कश्यप पुत्र गरुण को भाई, अरुण नाम सारथी कहाई। समय पाई जब राहु ग्रासे, त्रिभुवन में तम तम अति बात। ग्रहण पर्व पंडित सब कहे, मोक्ष हेतु साधन नर करहि। स्नान दान अनुव्रत आचारा, करहि तन जय हो उद्धारा। यही कर महिमा वेद पुराना, विदित भांति सब ग्रंथ बखान। उदय वास्त तुमरो राजा, करत सदा भक्तन को काज। जो नर ध्यान तुम्हारो लावे, मानवांचित फल निश्चय पा। धनी धनी महिमा तुमरो नाथा, नमत जीव सब धरि महिमा था। पढ़े सुने जो सूर्य 40 वाको होत सकल अग कीसा। खग मृग जीव जंतु नर नाग, मेघ श्वत कुसुमित बन भाग। वृक्ष लतादिक आदि जिमि जल पाए, सुखी हो मीन। कुष्ठ ग्रहस्थ रहे जो नर को, ध्यान धरे ताको दुख को। लवन रहित व्रत रवि को करहि, वाको दुख पाय। जरहि भूमि शयन प्रभु पद चित लावे, वर्ष एक यही भांति बितावे। पाठ करी नित सूर्य पुराना, करी पूजा धार्य उर ध्यान। व्रत पूरा करी होम करावे, धान दई अनु विप्र जिमाव। हवन भस्म मर दई सब अंग, ताको दुख निश्चय हो भंग। मधु अष्टमी रवि दिन कर पाना, रोगी 7 जन्म परमान। जन्म जन्म माधन दुख पावे, रौरव नरक अंत में पावे। 13 मास मधु नारी जो त्यागई, वाको दुख आदि सब भाग। पाठ करी ग्रह पीड़ा नाशो, मोक्ष ज्ञान बहुविधि उद्भास। पूजन बंद करे जो कोई, पुत्रवती निश्चय सो होय। नेत्रहीन जो प्रभु चित
दृष्टि निश्चय सो पाए, विज्ञान धन बल जो नर चई, सो सब भांति सकल सुख लई, जो या चरित सूर्य को गा, अंत समय तब धाम सिधावे। तीसरी शुद्ध चालीसा समाप्त। सूर्य भगवान की जय। आइए भजन हम लोग प्रवेश करते हैं भगवान सूर्य नारायण की पुराण में, कथाओं में ज्ञान का बातें लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे और थोड़े क्षण में एक और भजन लेंगे। लेकिन इससे पहले ऋग वेद से सूर्य युक्त की कथा अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का निकाला गया कथा। ओम चित्रम देवानां मुद्रां गादिकं शुद्धमित्रे से हे वर्णाद्याग्य से हे आप्रां ग्रहामं पृथु अंतरिक्षः सूर्य आत्मा जगत स्थितां। प्रकाश में रेशमी को समूह अथवा राशि राशि देवगण सूर्य मंडल का रूप उदित है। भगवान विष्णु बताते हैं कि उनका दो आंख जो है, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा का रूप, और दोनों संसार को उंजेल करने वाले। इन दोनों ना रहे तो हमारे ब्रह्मांड चल ना पाए, कोई जीव जीवित ना रहे, कोई जीवित को चल, कोई जीव आगे घोषित हो ही नहीं। तो भगवान विष्णु बताते हमारे दो आँख, एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य, एक तरफ रात्रि एक तरफ दिन, दोनों एक एक जगह समाते। दिन को उंजाला लाने वाले सूर्य नारायण और रात्रि को चंद्रमा। और संसार में भगवान जब अवतार लेते हैं, विष्णु भगवान राम बने, विष्णु भगवान कृष्ण बने, तो ये दोनों ही वंश में आए। पहला सूर्य वंश में, तो सूर्य कुल जिस देवता का जो कुल का देवता मुख्य मानेंगे तो भगवान राम का सूर्यवंशी। कृष्ण को कृष्ण वंशी का था, कृष्ण रात को जन्मे तो कृष्ण वंशी। तो एक गौरव, अब चलो इधर पांडु के कथा हम लोग सुनते हैं तो सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश में भगवान राम जन्मे, चंद्र वंश में श्री कृष्ण आए। इन्हीं के उदित होकर के भूलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष में अपने देदीमान तेज से सर्वत्र परिपूर्ण कर देता है। अपने तेज से साथ साथ में भगवान सिर्फ रोशनी नहीं देते, लेकिन उससे साथ साथ में गर्मी भी प्रदान करते, जिससे हमारे जीव जंतु को चलने के पोषण होने के लिए लाभ मिलती है। तो इस मंडल में जो सूर्य है वह अंतर्यामी होने के कारण सबके प्रेरक अपरमात्मा है तथा जन्मम एवं स्थामम स्थितिश्चय। व्याख्याता क्या है, चित्रम सुनेंगे। इस शब्द का अर्थ सायने से आश्चर्य के दिया जाता है। सकंद स्वामी जी ने विचित्र विचित्र से पूज्य से वेटांगृत चमनीय अर्थात चयन करने योग कहता है। विदुल सर्पीय सहमत है, चयनीय या अर्थ वैज्ञानिक है। तो कहने मतलब ये है कि सूर्य में सूर्य भगवान को जो वर्णन वेद में आया है, ऋग वेद में आया है, उसकी चर्चाएं चल रही कि स्वामी जी बता रहे कि माधो आदि अनुरूप दिव्य है, धातु अनेक अर्थात प्रसिद्ध है। व्यवहार में सूर्य आत्मा संपूर्ण स्थावर जंगमातक कार्यकंग कारण है, कार्य कारण अतिरिक्त नहीं होता है। यानी कि कोई भी देवता का पूजन शुरुआत होती है तो भगवान सूर्य नारायण से, कैसे सूर्य उदय होने से देवताओं अपने उनके देवताओं को जल अर्पण करना, देवताओं को अभिषेक आदि करना, उनके पूरे के पूरे लाभ मिलने लगते, क्योंकि सूर्य भगवान आकर के साक्षी यानी विटनेस बन जाते कि हमारे पूजा को स्वीकार करे, दूसरे देवताओं तक पहुँचाए। सूर्य देव होने पर निश्चेष्ट जगत चैतन्य युग संतुष्ट हो जाते, सचेष्ट हो जाते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है पूरे जगत का शुरुआत, या पूर्ण धातु का विकरात रूप है, अर्ध भर देता है और तर कर देता है सबको। आत्मा वही के शरीर में फूलने वाली मैं का आत्मा है, अर्थात सूर्य अंतर्यामी अंत कारणांत चैतन्य उपयुक्त दृष्टि से देखा जाता है। आगे लिखा है कि सूर्य देव मुषम तो रोजमाशाम मध्यम स योष्मादिस पश्चातम यत्रम परान देवसनम युगादि विभिस्त प्रति भद्राय भद्रम। सूर्य गुण में एवं प्रकाश में उषा देवी पीछे पीछे चलते हैं। जैसे कोई मनुष्य स्वरांग सुंदरी युक्ति से अनुगमन करे वह सुंदरी उषा प्रकट हो जाती, उसी प्रकार से देवता सूर्य का आराधना करने के लिए कर्मनिष्ठ मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को समाधान करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि सारे देवताओं को पूजन जैसे सूर्य उदय होती उसको शुरुआत हो जाती। सूर्य उदय से पहले हम लोग को जानना है कि सूर्य उदय होते हुए हम लोग पूजा के लिए तैयार रहे। सूर्य कल्याण के रूप में उनकी आराधना में कर्तव्य कर्म
पालन की कल्याणकारी। हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में कर्म हम लोग करते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य है, यानी कि जीवन क्या क्या करना चाहिए। तो कर्तव्य शुरू हो जाती सूर्य उदय से, कि जीवन में हमारे एक दिन भगवान सूर्य नारायण और दिए है, तो उसके लिए उस दिन में क्या करना चाहिए कर्तव्य, यानी कि जिम्मेवारी। तो लिखा गया खत्म। देवी दानादि गुण युक्त युगादि युग शब्द काल का वाचक, एक एक अर्थ का जो ऋग्वेद से निकली है श्लोक, उसके समझाने यहाँ पर। गुण आदि गुण शब्द काल का जाचक होता, उसके तत्व काल की कर्तव्य लक्षित होता है। सुनेंगे हम। नृत्य इस शब्द का अर्थ होता मरणशील मनुष्य। हृदम भवन ज्ञाति, यानी कि व्यक्ति के जीवन में एक देवता जन्म लेते ही साथ में रहकर अंतिम दंतरिक साथ देता है, तो सूर्य नारायण। भद्राम अशता हरित सूर्य से चित्राम यतवाम अनुगादम नवस्तेन दिवाम षष्टमिते परिधावस्थी। सूर्य के ऋषि मंडल अश्व के समान उन्हें सर्वत्र पहुँचाने वाले चित्र विचित्र और कल्याण रूप है। वह प्रतिदिन अपने पत्थर ही चलता है और आचरणीय तथा वंदनीय हो जाता है। ऐसे पद पर चलने वाले भगवान सूर्य नारायण के विषय में लिखा है कि नमन प्रेरणा देता है और स्वयं गुरुलाने ऊपर से निवास करते हैं। वह तत्काल ही भूलोक और पृथ्वी को परिभ्रमण करते रहता है। सूर्य भगवान जैसे परिक्रमा करते रहती, उसके बाद में धरती मंडल और देवताओं का मंडल में जाकर के परिक्रमा अथवा उनको प्रकाश रोशनी। इस मंत्र का ऋषि मंडल से व्याजन मानो समाज में उन्नति पृथक निवेश होता है। मन में कल्याण भावना, यानी व्यक्ति के जीवन में कुछ बढ़ंती हो रहा है, तो सूर्य तेज है, तो आगे जिस भी क्षेत्र में जिस भी नौकरी में हम रहते हैं या पढ़ाई में रहते हैं और सूर्य भगवान की कृपा है, तो व्यक्ति ऊंचाई से ऊंचाई जगह पहुंच सकता है। यहाँ लिखा है कि मन में कल्याण भावना, जीवन में गतिशील गति, यानी कि जिस भी क्षेत्र जिस भी नौकरी आदि क्षेत्र में आप है उसमें बढ़ंती हो जाती है। सूर्य भगवान जिसकी कृपा। शरीर में रोग आदि के निवारण, जनता के अनुकूलता हो जाती, हृदय में विनय और व्यक्ति के धीरे धीरे भगवान में भक्ति में मन लगना। ऐसा चरित्र उन्नति और त्वरित गति से बढ़ता है। उन्नति यानी कि बढ़ंती, और सारे विश्व का व्याप्त हो जाता है। और सूर्य भगवान की कृपा जिस व्यक्ति को हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में कोई उसको जिस काम में करेंगे उसमें कोई पछाड़ नहीं पाएगा। तत्व सूर्य से देवता तन्मिताम मध्यमाम कार्तिवैदते जबहर की सर्वयंत्रयामी प्रेरक सूर्य, ये ईश्वर तत्व को महत्व से की पालन किया जाता है, किंतु अपारी समाप्त कृत्यादि कर्म को त्यों ही त्यों छोड़ करके वास्तव जाते समय अपनी किरणों को इस लोक से अपने आप से समेट लेता है। यानी सूर्य भगवान जब धरती से निकलते दूसरे देवताओं के लोग जाते हैं, तो सारी किरणें फिर लौट करके भगवान सूर्य में समा जाते हैं। किरणें में घोड़े से स्थान छिच करके दूसरे स्थान पर नियुक्त कर देते हैं। उसी समय रात्रि आ जाती, घोड़े को खींच देते हैं, इस तरफ से धरती लोग छोड़ करके दूसरे लोग ले जाएंगे। अचानक में अंधेरा छा लेती है। विवेचन उसको क्या है, सूर्य की स्वतंत्रता से ईश्वरता आती है और कर्म युक्त नहीं होती। स्वतंत्रता से कर्म पूरा होने के पहले ही उसे छोड़ देते हैं, कर्म पूर्ति की अपेक्षा या प्रतीक्षा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि वह फल शक्ति तो दूर रहे और कर्म शक्ति से विजय, नहीं कि फल का आशा छोड़ करके हम लोग कर्म करें, तो कर्म जो कर रहे हैं उसी को ध्यान दे, फल का इच्छा नहीं की तक बात है। आज तक सृष्टि से कर्म किसने पूरे किए जाते हैं, केवल काल का पेट भरते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए चलना चाहिए। तो कर्तव्य हमारे है कि भगवान के भक्ति में लगे। सूर्य उदय से सूर्य की महिमा अथवा महात्म यह है कि इन फैली हुई किरणों को समेट लेना बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी महान प्रयज्ञ हो जाता है कि कोई भी देवता सूर्य के भगवान के बराबरी तेज नहीं है, और इतने बड़े काम किसी देवता का सामर्थ्य में नहीं कि कर सके जो भगवान सूर्य करते। किंतु सूर्य उन्हीं के बिना परिश्रम तत्काल ही उपसद हो जाते। मनुष्य को अपने कर्मों को जाल उतना ही फैलाना चाहिए जितना वह अनामे और तत्काल ही समेट करता है। तो जो भगवान की ज्ञान है कि सूर्य भगवान रोशनी लेकर आते हैं, किरणों को फैलाते हैं, लेकिन जैसे उनको जाने के समय होता सारी किरण वापस चले जाते हैं सूर्य नारायण में। तो ज्ञान उस मन से हम लोगों के लिए क्या है, ये ऋग्वेद हमको समझा रही कि ज्ञान हम लोग के लिए क्या है कि
कार्य उतने ही फैलाए जितना अपने सामर्थ्य है। जितना नहीं हो पाए उससे आगे बढ़ाइए। जितना वो अनायास और तत्काल समेट सकता है उतने ही कर्म करना चाहिए। सूर्य भगवान से ज्ञान, अन्यथा वह अपने फैलाए हुए जाल में स्वयं फंसे लगे रहते हैं। और सूर्य की यह स्वतंत्रता से और सामर्थ्य की उनका दैत्य अथवा ऐश्वर्य है। सूर्य की उपस्थिति ही ज्ञान प्रकाश के विस्तार करती है। दिन देते लोग कर्म करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में अज्ञान अंधकार, उसमें लोग अपनी कर्तव्य कर्म छोड़ देते, वही रात्रि हो जाती। तो कहने मतलब है कि दिन में जितना काम हम लोग करते हैं कर्तव्य को पालन के सारे सूर्य देवताओं के पीछे करते हैं। तो वो सूर्य ना रहे तो शायद वो काम हम नहीं कर पाए, सूर्य रहे तो कर पाए। और दूसरी बात बताया जाता है यहाँ पर कि जितने काम हम लोग दिन में किए, सूर्य भगवान को साक्षी विटनेस बन गए, तो सारे काम का फल जो है बटोर करके यमराज को दे देंगे कि एक व्यक्ति इतना दिन दिए थे, जितने दिन में जितना काम किए सूर्य भगवान विटनेस बन करके बटोर के दे दिए। प्रेरक पूर्ण सूर्य प्रातःकाल मित्र वरुण और समन्ते। पहले श्लोक सुन लेते हैं। तामिस्त्र करुणायस्य वितम सूर्य रूप पुण्यस्य धोरुद्रम आनंद में रुद्रस्य प्राज पृष्ठमादित्य भ्रांति। इनकी रसभोजी रश्मात्र अथवा घोड़े बलशाली रात्रि काल में अंधकार के निवारण के समर्थ विलक्षण तेज धारण करते, उन्हीं का अनियंत्र जाने से रात्रि काल अंधकारी श्रेष्ठ हो जाए। तो रात्रि के चंद्रमा, तो रात को कौन देखेगा हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं? चंद्रमा, उसके साक्षी बन करके वो भी भगवान को देंगे। इस ऋग्वेद के पाठ में आपको सुना रहा हूँ। विवेचन क्या है? दिन का देवता मित्र है, रात्रि के देवता वरुण है। इनसे सभी जगत का उपचित होता है। सूर्य दोनों देवताओं तथा जगत के प्रकाशित एवं प्रेरित है। दिन और रात दोनों को विभाग कौन करता है? सूर्य। तो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ऐसे कर्म साक्षी देवता जो हर दिन देख सके हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सूर्य नारायण हम से सुनेंगे। मैया सरस्वती जैसे सूर्य भगवान ज्ञान का भंडार पढ़ते, वैसे सरस्वती मैया कभी
सरस्वती माता की जय। आज्ञा देवां मुदितां सूर्यस्य नियसं त्रिताः पीतः निर्वाघातं तनो मित्र वरुण मम माम हंतां विदत सिद्धु पृथ्वी उत भो। ऋग्वेद का एक श्लोक है। इसमें प्रकाश मान सूर्य रश्मियों आज सूर्योदय के समय इधर उधर बिखर करके तुम लोग हमें पापों से निकाल करके बचा लो। न केवल पापों से प्रत्युक्त जो कुछ बंधित है वो ग्रहणीय और दुख दरिद्र सब को हमारी से रक्षा करे। तो सूर्य की किरण निकलती है, एक नया रोशनी, एक नया एनर्जी ऊर्जा लेकर के आती है हम लोग के लिए। हर दिन का प्रतिदिन का सूर्य एक नया हमारे जीवन में प्रकाश तो लाती है, उजाला लाती है, ज्ञान लाती है। उसके साथ साथ में सारे देवताओं का लोक से भ्रमण होकर कोई आया हो तो कहते नहीं, कोई तो तीर्थ में जाता हमारे बीच में लौट करके आता तो हम लोग आशा रखते कहीं तीर्थ के कोई प्रसाद मिला होगा, तीर्थ के कोई जल आया होगा, तीर्थ का आशीर्वाद मिले। तो ऐसे सूर्य भगवान क्या करते, सारे देवताओं का लोक को भ्रमण करके फिर आते हैं, और जब आते हैं तो सारे देवताओं का लोक का आशीर्वाद लेके आते हैं हमारे लिए। लेकर के आए तो उसको हमको प्रणाम, उनके लिए जल और उनके लिए उनसे प्रार्थना ये है कि अब बल और दृढ़ता आ जाती है और जीवन निर्माण के लिए सुनहरा हो जाता है। जीवन हमारा सुनहरा और निर्माण हो जाती कि मित्र मृत्यु से बचाने वाले अभिमानी देवता न, कि हमारे जीवन में अकाल मृत्यु से भगवान बचाए, रोग से बचाए। तो सूर्य भगवान जब ऊर्जा देते, एनर्जी देते हम लोग को, तो किससे बताएंगे कि दुख दारिद्र्य से हटाए, दुख जो है उसको हटाए, दारिद्रता है उसको हटाए। अब सबको हमारी रक्षा करे, कैसे ग्रहणीय, अगर जो कोई ग्रह हमको परेशान उसको हटाए, और फिर क्या हमारे जीवन में उज्ज्वला लाए। तो सिंधु पृथ्वी जुलाओं से इस प्रकार सिंधु स्वयं जल का अभिमानी देवता और उनको पृथ्वी भूलोक से अधिष्ठान देवता सूर्य, और इस देवताओं को प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन में पाप कर्म दुख दरिद्र और ग्रहणीय के लिए कोई स्थान ना हो जाए। तो ऐसा जानबूझ कर हमको ऐसा बनाइए कि हमारे जीवन में पाप हमेशा के लिए हट जाए। सूर्य भगवान से प्रार्थना, और दुख दारिद्र हट जाए, दुख हटे और दारिद्र कभी नहीं आए, और जो कोई ग्रह का अवसर है वो भी हट जाए। ये सब कैसे लाभ हो सकता है सूर्य भगवान को सुबह सुबह प्रार्थना से। सूर्य नारायण भगवान की जय। तो हम लोग आगे स्वस्तिका सुनेंगे कथा कहाँ ले। भगवान की जय। पिछली बार हमने सुना था कि हमें सूर्य भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। आज मैं लेकर आया हूँ कथा कि पंचोपचार व दशोपचार पूजा सूर्य भगवान की कैसी करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव जी अथवा अंत किसी भी देवी देवता का मानसिक उपासना प्रभाव करते कि पूर्ण कुछ मास तक उनकी सामने में पूजा करनी ही होगी। इस पूजा के 3 रूप है और कर्म में एक को सफल पूर्वक पूर्ण करने से पश्चात ही हम भगवान सूर्यदेव की मानसिक उपासना प्रारंभ कर पाएंगे। यह सत्य है कि भगवान सूर्यदेव को विग्रह मूर्ति अथवा चित्र का पूजा हमारी मंजिल नहीं, परंतु मानसिक उपासना के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार तो ही है। जिस प्रकार छोटे बालक को वर्णमाला के अक्षरों को परिचित कराते समय चित्र दिखाते हैं, जैसे आज से अनार और आज से आम पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमने उपास्य देव के रूप स्वरूप में चित हृदय में बसने एवं उपासना में मन लगाने के लिए मूर्ति पूजा भी प्रारंभ में लगभग अविनारिक ही है। यह सत्य है कि भक्ति और मुक्ति का अंतिम चरण मूर्ति पूजा नहीं, परंतु यह इस आराधना उपासना का निव और प्रथम चरण तो ही है। हमारे आत्मिक लक्ष्य संसार के प्रतियोग जीवन और वस्तु को उपासक देव को साक्षात रूप में देखना, उन्हें हर समय अपने निकट अनुभव करना, अपने प्रतियोग कर्म को उनकी आराधना तक सफलता को उनकी रूप का प्रसाद मानना समझना है। परंतु भक्ति में इस
मुकाम तक पहुँचने के लिए हमें अनेक धर्म की क्रिया कालों और साथ साथ प्रारंभ में मूर्ति पूजा भी करनी होगी। लौकिक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए भगवान के विग्रह को सेवा पूजन धर्म के प्रतीक हमारी आस्थान और विश्वास जगते हैं। भजन चालीसा आरतियों का ज्ञान मंत्रों का जाप सहस्त्र नाम तथा शास्त्रों का सत्वान तथा धर्म की सहायता के अध्ययन इस विश्वास और आस्था की वृद्धि करता है। यही कारण है कि यह सभी क्रिया तो एक दूसरे के विरोध है और न ही उपासना के मार्ग में बंधन। या सभी उपास देव से मिलने के मार्ग है जो हमें अनेक श्री चरणों तक पहुंचाता है। भगवान भास्कर अथवा किसी भी अन्य देवी देवता अथवा अवतार को विग्रह तो प्रत्येक की पूजा के 3 रूप है, जिसके सबसे छोटा रूप पंचोपचारण पूजा है, जबकि विधि विधान के साथ जो की जाने वाली पूर्ण पूजा को पादोपचार आराधना कहा जाता है। इन दोनों के मध्य के स्थित है दशोपचारण पूजा। पंचोपचारण पूजा करते समय भगवान सूर्य देव की मूर्ति अथवा चित्र के निकट चंद बूंद जल टपकाकर उन्हें स्नान कराना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के तिलक लगाने, पुष्पहार पहनाना, धूप दीप जलाना, भोग लगाना और आरती उतारने की क्रिया की जाती है। जब इन 5 क्रियाओं के साथ ही स्नान के पूर्ण भगवान सूर्य देव के चरण पखारना, उन्हें रक्त समृद्ध करना, आचमन हेतु जल समृद्ध करते और स्नान के बाद भगवान का वस्त्र समृद्ध करने की कार्य भी जरूर दी जाती है। तब यह पूजन पंचोपचारण पूजा अथवा दशोपचारण पूजा आराधना कही जाती है। दशोपचारण पूजा करते समय अपने आधार देव भगवान देवाकरा का आप अपनी 10 सेवा इस प्रकार में समृद्ध करते हैं। पहला है पग, चरणों को पखारना। दूसरा है अगरत अर्थात जल छोड़ना। तीसरा है आचमन। चौथा है स्नान कराना। फिर 5वां वस्त्र पहनाना। छठा है चंदन लगाना और चावल चढ़ाना। 7वां है पुष्पमाला पहनाना। 8वां है धूप जलाना और 9 है दीप जलाना और आरती करना। फिर आखिरी में 10 नवनीत अर्पण अर्थात भोग लगाना। शास्त्रीय विधान तो पंचोपचारण और दशोपचारण पूजा में भी मन के स्तवन करते हुए आरोध देव को एक वस्तु अर्पित करने का है, परंतु व्यवहारी रूप में आकांक्षित भक्त का स्तवन करते तो दो इस बारे में कुछ जानते तक नहीं, लेकिन आप उद्देश्य इससे बहुत आगे उपासना के मंजिल तक पहुंचना है। तो आज हमने सुना कि कैसे पंचों और दशोपचारण पूजा करना चाहिए। बोलिए भगवान की जय। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। चलिए भक्तम कथा को आगे बढ़ाते हैं और हम आपके बीच ला रहे हैं जो सूर्य भगवान के 12 नाम से प्रसिद्ध है। एक महीने उनका एक नाम रहता है, तो हम आपके बीच पिछले कुछ हफ्ते से एक नाम की महिमा और उनका क्या महत्व है वो हम आपके बीच में ला रहे हैं। हमने आपको सुनाया था दाता सूर्य जो उनका पहला नाम से प्रसिद्ध है, वो श्री को स्थिर रखना उसका उनका काम है और वो सूर्य का दूसरा स्वरूप है। फिर हमने आपको आर्य माँ के बारे में बताया जो पूर्वजों व परिवार के रक्षक है।
और वे छठे अवतार है। फिर हमने ऐसे ऐसे मित्र, वरुण, इंद्र, विश्ववाहन जो हमने पिछले सप्ताह के बीच लाए थे उसके बारे में कथा सुनाया। विश्ववाहन, चलिए हम स्पर्श कर लेते हैं। विश्ववाहन सूर्य का नाम जो है उसके बारे में हमने क्या सुना था पिछले सप्ताह, और फिर आगे की कथा बढ़ाएंगे। तो भाद्रपद मास में भगवान सूर्य विश्ववाहन रूप को पूजा जाता है और वे सूर्य, अग्नि और ऊर्जा के स्वरूप माने जाते हैं। वे जल को सुखाने, ठंड दूर करने और भोजन पचाने का कार्य करते हैं। शरीर की जठरंगी, समुद्र की वटवंगी और वन की दवांगी भी उन्हीं का रूप है। वे ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। भाद्रपद मास के रविवार को उनका व्रत और पूजा करने से बुद्धि और यश मिलता है। तो हर रविवार को जैसे हम सुनते आए हैं, जो व्रत का विधान भी है वो बिना नमक और तेल के करना चाहिए हर रविवार, तो उससे बहुत ही हमें पुण्य प्राप्त होती है। और पूजा में चावल, घी और कुमंडला चढ़ाने का विधान है। और हमने ये छोटी सी और भी कथा सुनी थी विश्ववाहन के, जो सूर्य का नाम है, कि हनुमान जी जब बचपन में हनुमान जी ने उगते सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया था, तब राहु और इंद्र के साथ हुई घटना में इंद्र ने वज्र से हनुमान जी को घायल कर दिया था। तब पवन देव ने क्रोधित होकर वायु प्रभाव रोक दिया था, यानी कि वायु चलाना बंद कर दिया। देवताओं ने हनुमान को अनेक वरदान दिया और फिर सूर्य देव ने हनुमान को महान विद्वान बनाने का वचन भी दिया। तो हनुमान जी के गुरु सूर्य देव है और उन्होंने कैसे उनसे ज्ञान लिया था, क्योंकि सूर्य देव तो रुक नहीं सकते, उनको चलना ही रहता है। तो सूर्य देव चलते चलते शिक्षा दी थी हनुमान जी को, और हनुमान जी ने वो चलते चलते वो शिक्षा पाई थी, ज्ञान सब लिया था। हनुमान जी ने वेद, सहस्त्र और अनेक विद्याएं सूर्य देव से सीखी थी। गुरु दक्षिणा में उन्होंने सुग्रीव की जीवन भर सेवा और रक्षा का वचन दिया था। तो ये कथा हमने पिछले सप्ताह सुने थे, विश्ववाहन सूर्य का ध्यान। चलिए भक्त हम आगे चलते हैं। आज हम सुनेंगे पूषा सूर्य का जो नाम है उसके बारे में कथा। चलिए, भगवान सूर्य के पांचवे स्वरूप का नाम है, विग्रह नाम पूषा है। ये अन्न में रहकर प्रजाओं की पुष्टि करते हैं। यही अश्विन मास में सूर्य के रथ पर अपने सहचरों से साथ रहते हैं। पूषा संपत्ति की वृद्धि करते हैं। यही इंद्रजाल क्रिया के मुख्य देवता भी है। अश्विन मास के प्रति एक रविवार को हिरण्यरेत से नमः कहकर पूषा सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में चीनी तथा अनार चढ़ाना चाहिए। ब्राह्मणों को भक्ति परायण होकर भोजन चावल और चीनी देनी चाहिए। तो ये पूषा सूर्य की बारे में। और अब महर्षि यज्ञवल्क्य पर आदित्य की कृपा। चलिए इसकी कथा सुनते। महर्षि यज्ञवल्क्य परम योगी तथा वैदिक मंत्रों के दृष्टा थे। वे सूर्य उपासना में नित्य लगे रहते थे। भगवान सूर्य ने कृपा करके उन्हें आत्मतत्व का ज्ञान दिया था। अपने दीर्घकालीन स्वरूप सूर्य उपासना के प्रभाव से वे आदित्य लोक में जाया आया करते थे। इनके गुरु का नाम वैशंपायन था। वैशंपायन ने से
याज्ञवल्क्य को सूर्य देव का ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक बार किसी बात पर विवाद हो जाने के कारण इनके गुरुदेव इनसे क्रोधित हो गए और कहा, तुम मेरे द्वारा पढ़ाई गई यजुर्वेद की रंगिया उगल दो। गुरु की आज्ञा का पालन अनिवार्य था। अतः ज्ञानवल्क्य जी ने वे ऋचाएं अन्य स्वरूप से उगल दी। वैशंपायन जी ने उन आचार्यों को दूसरे ऋषियों को तीर्थ बनाकर ग्रहण कर लिया। यजुर्वेद की वही शाखा आगे चलकर तैत्तिरीय शाखा के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने दूसरा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु गुरु जी तो रुष्ट हो चुके थे। अब उन्हें ज्ञान कौन प्राप्त कराता। महर्षि याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि याज्ञवल्क्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट हुए तथा उन्हें वर मांगने के लिए कहा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे गुरु रूप में आप यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश करें जो अभी तक किसी को भी प्राप्त ना हुआ हो। भगवान सूर्य ने आश्चर्य रूप से उन्हें यजुर्वेद के मंत्रों का उपदेश दिया। अश्वरूप से मध्याह्न काल में प्राप्त होने के कारण सूर्य देव की इस शाखा का नाम वाजस्यन्य या मध्यान्त्य प्रसिद्ध हुआ। भगवान सूर्य की कृपा से ही महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषद भी दृष्टा बने। उन्हें जो श्री जन जैसे महान ज्ञान की गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह भी सूर्य कृपा की फल था। भगवान सूर्य के शिष्य होने के कारण ही वे महाराज जनक की सभा में ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों को परांत करके सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञान की उपाधि प्राप्त कर सके। प्रयाग में उन्होंने भरद्वाज जी को श्री रामचरित मानस सुनाया तथा याज्ञवल्क्य स्मृति का दिव्य ज्ञान संसार को प्रदान किया। इस प्रकार भगवान सूर्य ने अपने महान भक्त महर्षि याज्ञवल्क्य को संपूर्ण विज्ञान बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कराकर संसार का महान उपकार दिया। बोलो सूर्य भगवान की जय। और छोटी सी कथा है जो अरुण्यदित्य की कथा। कश्यप ऋषि की पत्नी विंता अपनी सप्तरी यानी कि सपत्नी यानी कि सौत को गोद में बच्चा खिलाते देखकर स्वयं भी बच्चा खिलाने की अभिलाषा न त्याग सकी। अतः यानी कि उनका जो अंडा अभी पूर्ण विकसित भी नहीं हुआ था, उनको उसने असमय फोड़ दिया। इसलिए उससे विकलांग शिशु पैदा हुआ और वह जगह रहित होने के कारण अरुण एवं अंडा फोड़ देने से माँ के प्रति क्रोधवश अरुण यानी कि लाल होने से अरुण कहलाया। आगे चलकर अरुण ने काशी में भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। बहुत दिनों तक उसने जल और वायु मात्र पर रहकर दिन रात बड़े मनोयोग पूर्वक सूर्य की आराधना की। उसकी तपस्या के तेज से तीनों
लोग कांप उठे तथा इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। तभी देवता मिलकर भगवान सूर्य के पास गए और कहा, प्रभु आप लोक कल्याण के लिए शीघ्र जाकर तथा अरुण को वर देकर उन्हें तपस्या वृत्त करें, अन्यथा उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोक दहक उठेंगे। भगवान सूर्य विनीतानंदन अरुण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हैं। आज से काशी में तुम्हारे द्वारा आराधित मेरी मूर्ति अरुण द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त सूर्य ने अरुण को और भी अनेक वर दिए। भगवान सूर्य ने कहा, अरुण तुम जगत के हित के लिए अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर सारथी के स्थान पर बैठा करो। तो भक्त हमें यहाँ सीखने को मिला कि अरुण की जन्म कैसे हुई और कैसे उसने तपस्या करके सूर्य भगवान को खुश किया और सूर्य भगवान ने उन्हें अनेक वरदान दिए और सबसे महत्वपूर्ण की उनको अपना सारथी बनाया। ये हम चालीसा में भी सुनते हैं, अरुण राम सारथी। तो जो मनुष्य काशी में विश्व रूप से उत्तर में तुम्हारे द्वारा स्थापित अरुण द्वितीय नामक मेरी मूर्ति पूजा अर्चना करेंगे, दुख दारिद्र और पातक उनके निकट भी नहीं आएंगे। वे न विदित प्रकार की व्याधियों से आक्रांत होंगे और नाना प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित ही होंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अरुण को अपने रथ पर बैठाकर अपने साथ ले गए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख और भय स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो भक्त हम कथा में सुनते आए हैं कि सूर्य भगवान को हमें उनके उगने से पहले उठ जाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें और भी सीखने को मिलता है कि जो अरुण है, उसके सारथी है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रातःकाल उठकर उनका प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण नमस्कार करना चाहिए और उससे हमें दुख और भय स्पर्श भी नहीं कर सकते। अरुण द्वितीय काशी में पाटन दरवाजा मोहल्ले के त्रिलोचन मंदिर में स्थित है। अरुण द्वितीय सेवकों को शोकागिन्नित दाह भी कभी नहीं होता। सूर्य भगवान की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव, श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव, श्याम सदा शिव जय शंकर, श्याम सदा शिव जय जय शंकर, हरे हरे शंकर दुख हरे सुख हर, हरे हरे शंकर दुख हरे सुख हर, अगतम हरे हरे शंकर, अगतम हरे 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 शंकर, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे,
जय जय दुर्गा जय माँ तारा, जय जय दुर्गा जय माँ तारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जयति शिव शिव जानकी रामा, जयति शिव शिव जानकी रामा, गौरी शंकर सीतारामा, गौरी शंकर सीतारामा, जय रघुनंदन जय सिया रामा, जय रघुनंदन जय सिया रामा, वज्र गोपी प्रिय रघुपति राघव राधेश्याम, गोपी प्रिय रघुपति राघव राधेश्याम, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काली विनाशिनी काली जय जय, ब्रह्मानी जय जय, भगवान की जय। चलिए भक्त, अब हम 108 नाम से सूर्य भगवान को, अगर आपके पास लाल फूल लाल सिंदूर है तो आप अर्पण कर सकते हैं और सूर्याय नमः बोलकर। चलिए शतनाम। ओम श्री विश्वविदे नमः, ओम श्री विश्वजिते नमः, ओम श्री कत्रे नमः, ओम श्री विश्वतात्मने नमः, ओम श्री विश्वतोमुखाय नमः, ओम श्री विश्वराय नमः, ओम श्री विश्वयोगिन्यै नमः, ओम श्री नित्यात्मने नमः, ओम श्री जयतेन्द्राय नमः, ओम श्री कालश्राय नमः, ओम श्री कालकत्रे नमः, ओम श्री कालग्रहे नमः, ओम श्री कालनाशनाय नमः, ओम श्री महायोगिने नमः, ओम श्री महासिद्धिये नमः, ओम श्री महात्मने नमः, ओम श्री सुमहाबलाय नमः, ओम श्री प्रभुवे नमः, ओम श्री विश्वे नमः, ओम श्री भूतनाथाय नमः, ओम श्री भूतात्मने नमः, ओम श्री भुवनेश्वराय नमः, ओम श्री भूतभवाय नमः, ओम श्री भावित्यै मने नमः, ओम श्री भूतान्तकरणाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शरणाय नमः, ओम श्री कमलावनंदनाय नमः, ओम श्री नंदनाय नमः, ओम श्री नंदपुत्रनाय नमः, ओम श्री वरणाय नमः, ओम श्री वरदाय नमः, ओम श्री योगिन्ये नमः, ओम श्री सुमताय नमः, ओम श्री प्रकाशाय नमः, ओम श्री प्राप्तयानाय नमः, ओम श्री परप्राणाय नमः, ओम श्री भूतात्मने नमः, ओम श्री प्रयाताय नमः, ओम श्री प्रियाय नमः, ओम श्री न्याय नमः, ओम श्री सहस्त्रपदे नमः, ओम श्री साधुवे नमः, ओम श्री दिव्य कुंडल मंडिलताय नमः, ओम श्री अवज्ञाधारणे नमः, ओम श्री धीरात्मने नमः, ओम श्री हराय नमः, ओम श्री हत्रे नमः, ओम श्री दिव्यवानाय नमः, ओम श्री दिव्यकराय नमः, ओम श्री यज्ञाय नमः, ओम श्री सावित्रे नमः, ओम श्री वायुवाहनाय नमः, ओम श्री सामहितमते नमः, ओम श्री धात्रे नमः, ओम श्री विधात्रे नमः, ओम श्री कृतमंगलाय नमः, ओम श्री कपिर्तने नमः, ओम श्री कल्पदे नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम श्री सुमनसे नमः, ओम श्री धूम्रवस्तलाय नमः, ओम श्री साम्ययुक्ताय नमः, ओम श्री विमुक्तामने नमः, ओम श्री कृतात्मने नमः, ओम श्री कृतांतवराय नमः,
ओम श्री अविच्यत्य वश्वे नमः। ओम श्री श्रेष्ठाय नमः। ओम श्री महायोगिने नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री कांताय नमः। ओम श्री कामार्यै नमः। ओम श्री आदित्याय नमः। ओम श्री नित्याय नमः। ओम श्री नित्यात्मने नमः। ओम श्री निराकुलाय नमः। ओम श्री कामाय नमः। ओम श्री कारुण्यकाय नमः। ओम श्री कत्री नमः। ओम श्री कमला कर्बोधनाय नमः। ओम श्री सप्तयै नमः। ओम श्री अचिंताय नमः। ओम श्री महाकरुण्यकोत्तमनाय नमः। ओम श्री जीवनाय नमः। ओम श्री जीवनाथाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री जीवाय नमः। ओम श्री जगतपति नमः। ओम श्री अयुक्ताय नमः। ओम श्री विश्वनीलाय नमः। ओम श्री सविंभागिने नमः। ओम श्री वृक्षध्वजाय नमः। ओम श्री वृक्षकपे नमः। ओम श्री कत्रे नमः। ओम श्री कल्पांतकरणाय नमः। ओम श्री रघ्वे नमः। ओम श्री एक चक्र रथाय नमः। ओम श्री मोन्ये नमः। ओम श्री सुरथाय नमः। ओम श्री रथिना वराय नमः। ओम श्री सक्रोत्तराय नमः। ओम श्री ऋषि मालिनीय नमः। ओम श्री तेजश्वराय नमः। ओम श्री विभावसीये नमः। ओम श्री दिव्य कृत्ये नमः। ओम श्री दीन कृत्ये नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री देवदेवाय नमः। ओम श्री विश्व सपते नमः। ओम श्री दीनानाथाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। चलिए भक्त हम आरती भगवान सूर्य देवी की आरती करते हैं। ओम जय शेषयप नंदन जय कश्यप नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय नंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वत राजित एक चक्रधारी सूर्य एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुरमुनि भूसर वादित विमल विभाशाली सूर्य विमल विभाशाली अगदल दल दिवाकरे अगदग दल दिवाकर दिव्य करुणामणि। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुखन प्रमा सविता सविता सुखकारी सूर्य सविता सुखकारी विश्व विलोचन मोचन विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समो विकास के नाशक त्रैतापा सूर्य नाशक त्रैतापा सेवत सहज हरत अति सेवत सहज हरत मन चित संपादा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधिर सुरवर भूपीड़ाहारी सूर्य भूपीड़ाहारी विमोचन संत विमोचन
नंदन कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं कुञ्चिकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरे। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवति। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माता च पिता तमेव तमेव शरणो च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावेन करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदा शिवायेति समर्पयामि जगदम्बिकायेति समर्पयामि रघुनन्दनायेति समर्पयामि। सूर्य नारायण भगवान की जय। अंतिम चल के हम लोग मज्जन आज हमारे साथ फिर सूर्य नारायण का दिवस पर रविवार के दिवस पर और सूर्य भगवान की आराधना से ऋग्वेद से भी आज कथा मिली हम लोग को है तो सूर्य विवेचन ही लेकिन ऋग्वेद से और सूर्य नारायण की भगवान की महिमा सूर्य के तत्व को समझे हैं कि भगवान सूर्य से क्या क्या हम लोग को लाभ मिल सकती है जिसको हम लोग कोई भी आराधना करता है। सूर्योदय से पहले जागना सूर्य को प्रणाम सूर्य के साथ साथ में उनके अर्पण करना कुछ जैसे जल है लाल फूल और सिंदूर आदि इनका लाभ हम लोग सुने और कैसा हम लोगों के जिस भी क्षेत्र में हम रहेंगे उसमें हम लोग ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ये सारे के ज्ञान को हमारे सुनील ने भी पंचोपचार यानी 5 रूप से भी भगवान सूर्यनारायण के पूजन किया। जब तक कोई भी देवता को सिर्फ आप ध्यान लगा करके तो पहला एक कदम हो गया। दूसरा है फिर फूल चढ़ा लेना जल अर्पण करना धूप दीप दिखा देना। 5 तरह का भी 10 कदम पे भी और 16 का भी रूप से पूजन करता है। जैसे आप सुने भगवान सूर्यनारायण के अलमा रूप का नित्य और उनको अश्विन महीना जिससे उषा रूप जो अश्विन महीना जो पितृपक्ष के समय अश्विन महीना में आती है उसकी चर्चा सुने कि एक एक महीने का अलग अलग सूर्य का नाम अलग अलग रूप में भगवान सूर्य हमारे जीवन में कृपा करने वाले। हम अंतिम स्तुति के साथ में आज का पाठ पूरा करेंगे। दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिमतम करि कहरी कर माली दहन दोष दुख दुरति दुर्लाजी। हिमतम करि कहरी कर माली दहन दोष दुख दीन दयालु दया कर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। दीन दयालु दिवाकर सेवा कर मुनि मनुज सुरासुर
सुरासुर सेवा। को कवि को धन लोक प्रकाशी तेज प्रताप रूप रस राशि को गणद लोक प्रकाशी तेज प्रताप रूप रस राशि दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। दीन दयाल दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। सारथि पंग त्रिव रथ गामी हरिशंकर विधि मूरत स्वामी। सारथि पंग दिव्य रति गामी हरिशंकर विधि मूर्ति स्वामी। वेद पुराण प्रगट जस गावे तुलसी राम भगति वर मांगे। वेद पुराण प्रगट जस गावे तुलसी राम भगति वर पावे। दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। जय सूरज जय भुवन विभाकर जय भूषा जय प्रखर प्रभाकर। जय सूरज जय भुवन विभाकर जय भूषा जय प्रबल प्रकाश। जय पावक रविचंद्र जयति जय सतचित आनंद भूमा। जय 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 पावक चंद्र जयति जय सतचित आनंद भूमा। जय 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 विश्वरूप हरि जय जय हर अखिल आत्मन। जय 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 विश्वरूप हरि जय जय हरि अखिल राम। जय 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 विराट जय जगतपते गौरीपति जय रमापति। जय विराट जय जय जगपति गौरीपति जय रामपति। सूर्य नारायण भगवान की जय। आशा रखेंगे हर सप्ताह से हमारे साथ जुड़े। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ज्येष्ठ महीना पुरुषोत्तम महीना की शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का भक्ति को आप अपनाएं। इसमें 15 जून तक हमारे बीच में रहेगी। इस आज का भाग में आपको सूर्य भगवान की ओर मिले, सूर्य भगवान के आशीर्वाद मिले, आपकी जीवन में भी बढ़ंती आए, ऐसा आशा से आज के पूर्ण करें हमारे साथ में। मैं हूँ सुनील। सूर्य नारायण जय भगवान की